सोचिए, अंतरिक्ष से जब आप पृथ्वी को देखें, बादल धीरे धीरे हटें और नीचे एक विशाल भूमि उभर आए, नदियों से भरी, ऊंचे पहाड़ों से घिरी। वही देश जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, हमारा भारत। जब यूरोप के व्यापारी भारत से मसाले और वस्त्र खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में सोना भेजते थे, जब इतिहासकारों के अनुसार दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 25 से 30% हिस्सा भारत से आता था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सोने की चिड़िया धीरे धीरे विकासशील देश बन गई? और अब जब भारत लगभग 4.2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन चुका है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो क्या यह सिर्फ ग्रोथ है या वापसी की शुरुआत? आज हम सिर्फ अतीत नहीं देखेंगे, हम भविष्य का गणित समझेंगे। अगर हम हजारों साल पीछे जाएं, तो भारत सिर्फ एक प्राचीन सभ्यता नहीं था, बल्कि एक मजबूत आर्थिक ताकत था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर अपने समय से कहीं आगे थे। सुनियोजित सड़कें, संगठित व्यापार और विकसित शहरी ढांचा। भारत सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं था, वह उत्पादन करता था और दुनिया को निर्यात करता था। सिल्क रोड भारत को एशिया और यूरोप से जोड़ता था। भारत के मसाले, रेशम और वस्त्र दुनिया भर में प्रीमियम माने जाते थे। और सिर्फ व्यापार ही नहीं, नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालयों में दूर दूर से छात्र शिक्षा लेने आते थे। यानी भारत सिर्फ समृद्ध नहीं था, वह वैश्विक रूप से प्रभावशाली था। लेकिन इतिहास कभी स्थिर नहीं रहता। 18वीं सदी में यूरोप में मशीनों का दौर शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मशीन आधारित उत्पादन तेजी से बढ़ा। इसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के नाम पर भारत आई। भारत से कपास, मसाले और कच्चा माल बाहर जाता रहा, लेकिन बड़े उद्योग यहाँ विकसित नहीं हो पाए। धीरे धीरे भारत की वैश्विक आर्थिक हिस्सेदारी गिरती गई। 1900 तक भारत विश्व अर्थव्यवस्था में काफी पीछे जा चुका था। जो देश कभी सोने की चिड़िया था, वह अब पुनर्निर्माण की स्थिति में था। लेकिन यहीं से एक नई शुरुआत की जमीन तैयार हो रही थी। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी लगभग 4.2 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह संकेत है कि भारत फिर से वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा हो रहा है। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत ने एक नया मॉडल प्रस्तुत किया है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली बन चुकी है। सरकारी पहलें, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, भारत अंतरिक्ष अभियानों में भी कम लागत में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर चुका है। 2047 स्वतंत्रता के 100 वर्ष लक्ष्य है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। लेकिन विकसित राष्ट्र का अर्थ सिर्फ बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं होता, उसका अर्थ है उच्च प्रति व्यक्ति आय, समान अवसर, मजबूत विनिर्माण, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और तकनीकी नेतृत्व। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। अगर यह युवा शक्ति शिक्षा और कौशल से जुड़ती है, तो डेमोग्राफिक एडवांटेज आर्थिक शक्ति में बदल सकता है। लेकिन चुनौतियां वास्तविक हैं। रोजगार सृजन पर अगर उत्पादन मजबूत हुआ, अगर निर्यात बढ़ा, अगर अनुसंधान और तकनीकी विकास को निरंतर प्रोत्साहन मिला, तो कहानी बदल सकती है। सोने की चिड़िया अब सोने से नहीं बनेगी, वह बनेगी तकनीक से, उद्योग से, शिक्षा से, रणनीतिक सोच से और सामूहिक संकल्प से। भारत फिर से दुनिया की आर्थिक शक्ति बन सकता है, और शायद इस बार और भी मजबूत पंखों के साथ। भारत से जुड़ी ऐसी ही गहरी और सच्ची जानकारी के लिए AI डिकोड्स इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।